नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एसएसबी कांस्टेबल वैकेंसी 2020 के बारे में। जैसा कि दोस्तों एसएसबी कांस्टेबल वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड पूरी जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आयु, योग्यता, फिजिकल, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ फॉर्म की फ़ीस कितनी है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही जॉब अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सशस्त्र सीमा बल के द्वारा, यानी कि एसएसबी की फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल की ये वैकेंसी है। और वैकेंसी किन किन पदों पर है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके आवेदन की बात करें तो इसके आवेदन शुरू हो गए हैं 29 अगस्त से, यानी कि 29/8 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 27/9 यानी कि 27 सितंबर, यानी कि 29 अगस्त से 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल पदों की बात करें तो वो तो है दोस्तों आपके 1522, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के कितने पद रखे गए हैं, तो ये आप देख लीजिए। और दोस्तों ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हमने पोस्ट की बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल की। तो दोस्तों पे स्केल आपका रहने वाला है 21,700 से 69,100 के बीच में। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आती है एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि योग्यता इसके अंदर क्या रखी गई है। तो देखिए दोस्तों 10th पास तो सभी पोस्ट के लिए रखी गई है, तो इसका हम बार बार जिक्र नहीं करेंगे। बाकी के बारे में जो योग्यता रखी गई है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आयु देखते रहना है कि आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कितनी एज मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। तो 10th के साथ आपके पास होना चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए। उसके बाद अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो उसके लिए आपको 10th के साथ में आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल वेटरिनरी की बात करें तो 10th के साथ में आपको वेटनरी का भी एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल आया जो पद है ये केवल फीमेल के लिए है, और इसके लिए आपको 10th के साथ ही जो रेड क्रॉस सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जिससे आवेदन भरे जाने वाले हैं, यानी कि कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर वाली कैटेगरी, तो इसमें आपके पास 10th के साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जिस की पोस्ट से आप भर रहे हैं उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये आप एक्सपीरियंस कहीं से बनवा सकते हैं। कैसे बनवाना है ये आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ITI है इससे रिलेटेड तो आप वो लगा सकते हैं, आपको फिर एक्सपीरियंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों इस कैटेगरी से भी सर्वाधिक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, इन सभी पोस्ट के लिए। इनके लिए आप आयु देख सकते हैं। बाकी दोस्तों 10th सभी के लिए मांगी गई है, तो इसके लिए भी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि आप सफाई वाला से भरते हैं तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कुक से भरते हैं तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास में ITI होनी चाहिए, जो कि जिस पोस्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप जो एक्सपीरियंस है वो बनवा के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। अब हमने योग्यता की बात कर ली। अब दोस्तों एज मैंने कहा था आपको पोस्ट वाइज देख लेना है, वहाँ पर आपने देख ली होगी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो दोस्तों अगर आप SC/ST से है तो आपको 5 साल की छूट, OBC से है तो 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन वाले को भी 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपके फ़ीस रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की उसके बारे में। तो अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से है तो आपको 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस के रूप में
देने होंगे। बाकी आप अगर फीमेल कैंडिडेट है या SC ST से है तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के बारे में हमने बात कर ली कि 29 अगस्त से 27 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये आपके जो साइबर कैफ़े वाला है वो आपके अच्छे से भर देगा, तो इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा भी अगर कोई आपके पास बचा हुआ है पॉइंट तो हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका फिजिकल है वो होगा और उसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो कैसे कैसे होगा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका PET होगा यानी कि रनिंग होगी, और रनिंग अगर आप इन पोस्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट के अंदर, और ये दौड़ना है मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल है तो आपको 2.4 किलोमीटर 18 मिनट के अंदर दौड़ना है। उसके बाद अगर आप इनमें पास हो जाते हैं तो आपको आपके लिया जाएगा हाइट और चेस्ट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और उसमें दोस्तों अगर आप ड्राइवर से भरते हैं तो आप, क्योंकि ड्राइवर में केवल मेल भरेंगे, तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों अगर आप लेबोरेटरी या वेटनरी से भरते हैं तो आपकी मेल के लिए 170 हाइट और फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। साथ ही मेल के लिए आपके 80 सेंटीमीटर चेस्ट भी आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप कांस्टेबल आया जो फीमेल के लिए ही है उससे भरते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर कारपेंटर, प्लम्बर और इन सभी कैटेगरी से आप भरते हैं तो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए आपका चेस्ट भी 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका जब फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद आप अगर आप ये पास कर जाते हैं तो फिर आपका होगा PET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे बोलते हैं CET। ठीक है दोस्तों, तो CET कितने समय का होगा? तो इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? तो GK पूछा जाएगा आपसे, इसके अलावा मैथ पूछी जाएगी, और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आपकी बात, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात। तो उसके बाद में आपके एग्ज़ाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, और सबसे एंड में आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।